जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्लास 9th के साइंस के सिलेबस के बारे में। ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10th के सिलेबस के ऊपर है, जो कि साइंस के लिए है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिलेबस ऑफ साइंस फॉर 10th क्लास, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो एनसीईआरटी बेसिस पे जो सिलेबस चलती है हमारे बोर्ड्स में, उस बेसिस पे हमने इसको थोड़ा सा लिख के रखा है। और यहाँ पे हमने मार्क्स भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे कैसे मार्क्स बटे हुए हैं, वेटेज कितना कितना किस किस चैप्टर का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो जनरली जो हमारा साइंस का सिलेबस है उसमें 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है उसको। टोटल 5 यूनिट है यहाँ पे। तो पहला यूनिट हमारा है, पहले यूनिट में हमारे 5 चैप्टर हैं जो कि सारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। पहले यूनिट में अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, जो कि बेसिस है केमिस्ट्री का। इसमें जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं से फिर हमारा धीरे धीरे आगे की केमिस्ट्री की शुरुआत होगी, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। हम देखेंगे कि एसिड बेसिस और सॉल्ट आपस में क्या रिलेशन शो करते हैं, जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली जब आप लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। उन तीनों ही एलिमेंट्स के बारे में हम लोग, उन तीनों टाइप के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में गहनता से चर्चा करेंगे, ठीक है। एकदम डीपली उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स निकलते कैसे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे की क्लासेस के लिए, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में हम लोग जनरली कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन किस किस तरह के कंपाउंड बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन किस किस तरह के बॉन्ड बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, मतलब किसी भी कंपाउंड को कैसे कैसे किसी भी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर होता है, कैसे किसी भी चीज़ किसी भी कंपाउंड को कैसे नाम दिया जाता है, रूल्स और बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बने होते हैं। तो जनरली इस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जनरली उसमें क्या है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे की क्लासेस के लिए, और ज़्यादातर सवाल भी बोर्ड से इसी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पांचवा जो चैप्टर है हमारा वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे जो धीरे धीरे करके ईजाद हुए हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसमें क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस किस बेसिस पे अरेंज किए गए हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या अभी तक क्या क्या लॉज दिए गए हैं एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। आप जानते होंगे कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को रखा गया है। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे पीरियोडिक टेबल हैं, जैसे इसके पहले जो हमारा पीरियोडिक टेबल था उसमें एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था। तो यही सब, इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें 5 चैप्टर हैं टोटल, और इन 5 चैप्टर से मिला के लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे यूनिट की बात कर लेते हैं। पहला जो यूनिट था हमारा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, दूसरा जो यूनिट है वो पूरी तरह से बायोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरे यूनिट में पहला जो चैप्टर है हमारा वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें जनरली हम जीवन में जो भी प्रोसेसेस हम लोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारे डेली लाइफ में जो भी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, उसके लिए हम लोग उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जनरली हम लोग ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो शरीर है वो किस तरह से
कंट्रोल होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसमें जनरली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो आगे की प्रोजनी के लिए, प्रोजनी का मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब जो नए नए जीव, जो हम पुराने जीव से जो नए नए जीव बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। और चौथा चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है और जो भी लाइफ अभी तक इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी हम लोग कितनी परेशानियों को झेलते हुए अभी जो हमारा अभी इकोसिस्टम है, जैसे हम बहुत सारे क्या है एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं अभी तक कैसे कैसे इस पृथ्वी पे उनका इवोल्यूशन हुआ है, शुरू कहाँ से हुआ था और अभी कैसा चल रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है, 4 चैप्टर, इससे जनरली 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे। यूनिट 3 जनरली फिजिक्स के जो चैप्टर हैं वो इन्वॉल्व करता है। पहला चैप्टर हमारा लाइट है, लाइट से रिलेटेड चीज़ें हम यूनिट 3 के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ह्यूमन आई में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। उन सब के बारे में जानेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और चौथा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इन चारों चैप्टर का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। और अगर बात करें हम यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी और आवर इन्वायरमेंट। तो ये जो चैप्टर हैं, ये दोनों ये भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इन दोनों चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है और जो हमारा लास्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, उसका भी वेटेज 5 मार्क्स है। तो टोटल जब आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है और जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल बेसिस पे दिए जाते हैं। 20 मार्क इंटरनल में मिलता है। इंटरनल का मतलब आपके स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, जो आपके क्लास टीचर होंगे, वो आपके बिहेवियर पे, आपके अटेंडेंस पे और आपके प्रोजेक्ट वर्क पे, जो भी आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है आपने उसको कितने जल्दी किस डेट पे सबमिट किया है, आपका क्लास में बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, और उसके साथ साथ आप कितना प्रेजेंट रहते हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है क्लास में, इस पे डिपेंड करता है। तो 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिल जाते हैं, बाकी 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ये था साइंस का सिलेबस। अब धीरे धीरे हम लोग साइंस के सिलेबस को हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब धीरे धीरे एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद तब तक के लिए।